ओम शांति। आज की मुरली 8 फरवरी 2024 से चिंतन। तो आज जो मुरली थी बाबा की, उसमें बाबा ने बहुत चीज़ें समझाई। हमारी स्थिति, हमारी अवस्था, हम कौन हैं, सेवा पे बहुत बाबा ने हमारा ध्यान खिंचवाया और हमारा रोल भी बताया, इस सृष्टि में हमारा क्या रोल है। तो मैं इसका सारांश तो बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं जो बाबा ने बताया है उसको थोड़ा थोड़ा विस्तार में डिस्कस करूंगा, जो चिंतन मैंने किया। सबसे पहले बाबा ने हमें बताया कि हम ब्राह्मण चोटी हैं। चोटी होता टॉप, ऊंच से ऊंच। तो ऊंच से ऊंच परमात्मा है, तो उसके बाद अगर सृष्टि में जब हम आते हैं तो देवताओं को ऊंच बोला जाता है, लेकिन हम ब्राह्मण चोटी हैं। तो अगर चोटी हैं तो उनका रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम सबसे ऊंचे हैं तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी होनी चाहिए, ये तो ऑब्वियस है। तो वो बाबा ने हमें आज बताया है। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता है सर्विस या सेवा। तो सेवा हमें बहुत करनी है। तो वो मैं अब बाद में चिंतन करके बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे बाबा ने बताया है सेवा के लिए। लेकिन पहले हम देखते हैं बाबा ने हमें क्या क्या मुरली में बताया। तो सबसे पहले बाबा ने हमें ये बताया कि जो ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान सब लोग नहीं समझते, हम बच्चे समझते हैं। और बाबा हम बच्चों को क्यों सब कुछ समझा रहे हैं, उसके लिए बाबा ने बताया कि जो आपने पार्ट प्ले किया था पहले और फिर करने वाले हो, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो फिर बाबा ने हमें एग्जाम्पल दिया कि हम जैसे जैसे इस पाथ पे चलते रहते हैं, हमारा जो ध्यान, हमारे जो विकार हैं वो कम होने चाहिए, बाबा से याद की यात्रा बढ़नी चाहिए। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें निरंतर अभ्यास करना है। जैसे बाबा ने हमें बताया, एक एग्जाम्पल दिया एकलव्य और अर्जुन का, जो कहानी है जिसमें अर्जुन, हम सब जानते हैं अर्जुन का क्या रोल रहा। महाभारत की हमने कहानी सुनी है। तो सबसे श्रेष्ठ जो जो योद्धा वो दिखाया है, लेकिन एकलव्य उससे भी अच्छा था। परंतु वो बाबा ने एग्जाम्पल दिया है कि वो आप भी गृहस्थी में रहते हुए, जो हम गृहस्थी प्रवृत्ति मार्ग वाले बच्चे हैं, वो रहते हुए घर में भी तीखे जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं। लेकिन उसका आधार है याद की यात्रा, निरंतर याद की यात्रा। तो ये सबसे जो है मुश्किल चीज़ है, बाबा को पता है। क्योंकि अगर आप कोई एक महारथी है, उस महारथी से भी आगे जाना चाह रहे हो, जो बाबा ने एग्जाम्पल दिया एकलव्य और अर्जुन, तो इसके लिए आप में कुछ तो एक्स्ट्रा गुण होना चाहिए ना, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी आप जा पाओगे। तो वो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है निरंतर याद की यात्रा, जिसमें मेहनत है। और फिर ब्रह्मा बाबा ने अपनी एग्जाम्पल भी दी कि निरंतर याद की यात्रा में वो भी कभी कभी भूल जाते हैं, और उनमें कभी कभी भूलना मतलब कुछ मिनट की होगी बात, मैं समझता हूँ। उसमें ऐसे घंटों नहीं भूलते होंगे बाबा, क्योंकि उनके लिए तो याद बहुत सहज रही। शिव बाबा का उनमें प्रवेशता थी, तो उनके लिए याद सहज है, उन्होंने मुरली में भी बताया। लेकिन तब भी थोड़ा थोड़ा वो भूलते थे, और कुछ समय के लिए। तो वो बाबा ने बताया, क्योंकि लॉ जो है, लॉ में ढूंढा हुआ है कि ये याद सदा ठहर नहीं सकती, अगर ठहर जाने का लॉ ही नहीं है। तो ये तो बाबा को भी पता है कि 100% तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि क्योंकि 100% नहीं कर सकते तो हम मेहनत ना करें। तो हमें अपना एफर्ट करते रहना है, बढ़ाते रहना है याद की यात्रा। और फिर बाबा ने जो हमें नष्ट मोह का बोला है कि कौन है वो बच्चे जिनको मैं शरण देता हूँ। अब शरण
फिजिकल सेंस में तो शरण हुआ, जैसे कोई किसी के पास गया और शरण मिल गई, लेकिन हम यहाँ पर बाबा के साथ हैं, तो बाबा हमें शरण कब देते हैं? जब हम नष्टो मोह बनते हैं। मतलब मेरा किसी के साथ कोई मोह नहीं, किसी तरह की कामना नहीं, कोई विकार नहीं, सब कुछ बाबा का। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। ये अगर निरंतर चलती रहे ध्वनि, बार बार ये संकल्प चलता रहे, तो नष्ट मोह, तो मैं नष्ट मोह हूँ। तो अब आते हैं वापस, जो परमात्मा ने हमें आज, बाबा ने हमें आज जो सुख दुख का बहुत कंट्रास्ट बताया, और वो क्यों बताया। तो सुख दुख का हमें पता है कि अगर हम बाबा के साथ हैं तो सुखी हैं तो खुश हैं। अगर हम लौकिक में ज़्यादा, मतलब लौकिक में हम देहभान में आके कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें दुख ही मिलेगा। चाहे वो मोह से हो, चाहे वो लगाव या कोई संबंध, संपर्क, किसी भी मीडियम से हो, उसमें दुख मिलना ही मिलना है। और बाबा ने तो यहाँ तक भी कहा है कि अगर आप सर्विस भी करते हो, निरंतर सर्विस भी करते हो, तो ज़्यादा खुश नहीं होना। इसलिए कहा है क्योंकि बाबा को पता है कि आप याद मुझे कितना करते हो। सर्विस करनी है, वो मना नहीं कर रहे, वो तो करनी ही है, वो तो हमारा हमारा एक इट्स अ ड्यूटी फॉर, हम ब्राह्मणों की ड्यूटी है, क्योंकि हमें बाबा ने चोटी बोला है। तो जितने बड़ा रोल उतना बड़ा काम, तो बड़ा काम है विश्व परिवर्तन का, तो इसमें सर्विस, सेवा तो करनी ही है। लेकिन सेवा करते खुश हो गए, खुशी से ऐसा लगा कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैंने कितनों को जीवन परिवर्तन करना शुरू कर दिया। ये बाबा ने बोला ये खुशी में नहीं रहना, सर्विस करनी है, क्योंकि बाबा को पता है कि हर बच्चा कितना बाबा को याद करता है। तो क्योंकि याद इतनी नहीं है जितनी सेवा कर रहे हो, तो नष्ट मोह मतलब शरण, बाबा की शरण, वो कैसे होगा? तो वो उसमें नंबर 1 हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने बोला सर्विस तो करनी है, जो हमारा सब्जेक्ट भी है सेवा का, लेकिन नष्ट मोह बनना है, मतलब याद की यात्रा याद की जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा बढ़ानी है, सहज नेचुरल होनी चाहिए। अब क्योंकि हम चोटी हैं और हमें याद की यात्रा पे रहना है और नष्ट मोह बनना है, साथ साथ विश्व परिवर्तन का कार्य भी करना है, सेवा भी करनी है, तो सेवा के बाबा ने कुछ एग्जाम्पल दिए। जैसे आप ट्रेन में बैच लगा के सेवा कर सकते हो। उसके बाद बाबा ने बोला मंदिरों में जाके, क्योंकि जो देवी कुल की आत्माएं होंगी वो समझेंगी, उनको तीर लगेगा, आपकी अवस्था अच्छी होनी चाहिए, उनको तीर लगेगा। फिर बाबा ने बोला गंगा के तट पे चले जाओ, वो आत्माएं जिन्होंने भक्ति की होगी बाबा की बहुत, वो भी समझेंगे। तो ऐसे बाबा ने 3-4 एग्जाम्पल दिए जहाँ पर हम जाके सेवा, जिस तरह से हम सेवा कर सकते हैं, जहाँ पर जाके हम बाबा का ज्ञान या बाबा का परिचय दे सकते हैं। तो हमें सेवा के प्लान, आज बाबा ने सेवा पे ज़्यादा जोर दिया है, और सेवा से खुशी होती है, सुख मिलता है, ये बाबा ने बोला। बट बाबा ने ये बोला कि बैलेंस रखना है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा खुश हो गए मैं बहुत सेवा कर रहा हूँ, उस सेंस में बाबा ने मुरली में समझाया है। क्योंकि बाबा ने उसको देखा कि अगर आप ज़्यादा खुश हो रहे हो तो मुझे पता है कि आप मुझे कितना याद कर रहे हो, सेवा कर रहे हो करनी है, लेकिन मुझे कितना याद कर रहे हो, क्योंकि आपकी याद की यात्रा भी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी सेवा हो रही है, तो फिर वो बैलेंस नहीं है। तो इसलिए बाबा ने उसको उस सेंस में बोला। लेकिन सेवा करनी है, सेवा से खुशी भी होगी, सुख मिलेगा। और सेवा जो है, हम अगर चोटी हैं तो चोटी का जो मेन जो कार्य है वो सेवा करना।
ब्राह्मण ज्योति मतलब सेवा, आप स्व परिवर्तन, दूसरों का भी परिवर्तन। और अब ये सब करने के लिए शक्ति कहाँ से मिलेगी? तो बाबा तो उसी के लिए तो वो आए हैं सृष्टि पे, हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। अगर हम ये सब करते हैं मतलब कि हम नष्ट मोह बन जाते हैं, हम बाबा के साथ बाबा के प्यार में लीन हो जाते हैं। पुरानी दुनिया जो कि विनाश होने वाली, जो आंखों से देखेंगे इन आंखों से, और जो नई दुनिया है जिसकी स्थापना हो रही है, जो हमें दिव्य दृष्टि बाबा ने दी हुई है, उससे देखेंगे दिव्य बुद्धि से। अगर ये सब हम यूज़ करते हैं या ऐसे ऐसे हम बाबा की जो मत दी हुई है उसको फॉलो करते हैं, तो बाबा हमें पूरी मदद करेगा, कर भी रहा है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए। अब हमें ये चीज़ एक याद रखनी है कि हमें ये याद की यात्रा है, और याद की यात्रा का रूल बहुत क्लियर है कि याद की यात्रा मतलब अपने को आत्मा देही अभिमानी समय भाव को याद करना, मतलब कनेक्शन जोड़ना। जो हम कल मुरली में सुना था, भाई भाई की दृष्टि रखो ताकि अपने को आत्मा प्रैक्टिस करो। तो और ये चीज़ रिपीट होती जा रही है, और बाबा हमको हर तरह से रेडी कर रहे हैं कि अब आत्मा बन गए, उसके बाद किसी से लगाव ना हो। मेरी याद की यात्रा कितनी आपकी बढ़ रही है मेरी तरफ। तो आज जो बाबा की मुरली थी उसमें बहुत ही एग्जाम्पल्स थी, बहुत डिफरेंट डिफरेंट बाबा ने चीज़ें कवर की, लेकिन मेन जो सार वो था सुख और दुख। मीन्स मुझे सुख किस में है और मुझे खुशी किस में मिलेगी, और मुझे क्या करना है। तो बाबा ने शुरू किया कि अब ब्राह्मण चोटी, ब्राह्मण जो है चोटी है। और जो वरदान था वो इससे भी बड़ा, जो बाबा ने सब कुछ बताया उससे बड़ा वरदान, मैं हीरो पार्टधारी आत्मा हूँ। अब हीरो पार्टधारी कौन होता है? किसी भी मूवी में अगर कोई हीरो होता है उसको हमेशा कुछ एक्शन, मेन रोल उसका होता है, लाइमलाइट उसके ऊपर होती है कि वो क्या कर रहा है, क्या चेंज कर रहा है अपने में, दूसरों का भला, दूसरों को खुश, सब दिखाते हैं। तो जो हीरो पार्टधारी आत्मा है वो मिनट सेकेंड भी, सेकंड जिसे बोलते हैं, सेकंड और मिनट भी उस वेस्ट नहीं कर सकता। तो ये किससे पावर लिंक किया? हमें पता है ये बेहद का ड्रामा है और हम अपना पार्ट प्ले करने आए हैं। हमारा पार्ट क्या है वो भी हमें पता है। आज बाबा ने उसको टाइटल दिया, मैं हीरो पार्टधारी आत्मा हूँ। तो हीरो पार्टधारी मतलब मैं एक सेकंड भी वेस्ट नहीं कर सकता, मैं सदा एक्शन में हूँ। और वो एक्शन है रूहानी सेवा, रूहानी पढ़ाई, निरंतर बाबा की याद। ये हमें एक्शंस बाबा ने बताए हुए हैं। अगर मैं पिछले 3-4 दिन की मुरली में देखूं तो सब मुझे ओवरऑल पता लग जाएगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, सृष्टि का पूरा राज क्या है, और मैं मुझे क्या करना है अभी ताकि मैं सदा के लिए खुश रह सकूं, सुखी रह सकूं। तो ये तो आज की बाबा की मुरली, जिसमें किसी भी पॉइंट को लेके बड़ा उस पर मंथन किया जा सकता है। तो मैंने इस सारांश में बताया। हालांकि बाबा ने कुछ पॉइंट्स ऐसे भी बताए थे जैसे साइलेंस की शक्ति साइंस से भी ज़्यादा बड़ी है, वो हमें पता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि साइंस गलत है, साइंस में भी सुख दुख मिलता है। हम साइंस का सुख तो ले ही रहे हैं, सारी इन्वेंशन जो हो रही हैं, लेकिन दुख है क्या है? जो साइंस की जो भी उन्होंने विनाश के लिए जो सामग्री बनाई हुई है, तो उससे दुख भी होगा। तो फिर साइलेंस क्या करेगा? साइलेंस उससे भी ऊंची स्टेज है जो हमें अपने में धारण करते हुए दूसरों को
शक्ति, साइलेंस की शक्ति, शांति की शक्ति देनी है, जो दुखी आत्माएं हैं, जो साइंस नहीं दे सकती। साइंस कुछ क्षण के लिए किसी का आधार बन सकती है, टेम्पररी, लेकिन सदा की सुख, सदा का सुख, सदा की खुशी साइंस नहीं दे सकती। वो साइलेंस की शक्ति है। तो अगेन इसमें और भी हम डिस्कस कर सकते हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो बाबा ने आज की मुरली में हमें बताए। ब्रह्मा बाबा ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया, और ब्रह्मा बाबा ने एक चीज़ और भी अच्छी बताई जो मुझे जो मुझे लगी कि हाँ, बाबा कितने नशे वाले थे। तो बाबा ने बोला कि मैं एक लौता सिकिलदा बच्चा हूँ शिव बाबा का, लेकिन मेरे बहुत बच्चे हैं। तो बाबा को कितना नशा था, ब्रह्मा बाबा को। वो क्या बनने वाले थे उनको पता था, और वो क्या कर रहे थे, उन्होंने क्या क्या किया, अपने को कितना प्यार से बाबा के साथ संबंध। और बाबा ने तो बोला है कि युगल है मेरी, तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा युगल है। तो ये एग्जाम्पल जो हमें बाबा बताते रहते हैं, ये बातें बताते रहते हैं बीच बीच में मुरली में, इससे हमें सीख मिलती है कि जो हमें याद की यात्रा करनी है, या हमें प्यार या बाबा से प्यार बढ़ाना है, निरंतर याद में रहना है, या नष्ट हुआ बनना है, उसमें किसने क्या किया, कौन क्या अपना कर रहा है, तो उसको देख के हम कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा बाबा से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो बाप समान बनने का तो वैसे हमारा लक्ष्य है। तो अगर हम ब्रह्मा बाबा के कदमों पे चले, मीन्स हमारी वो नेचुरल नेचर हो जाएगी। दैट इज द अल्टीमेट गोल, हमारी नेचुरल स्थिति जो ब्रह्मा बाबा ने कदम उठाए। नेचुरल स्टेट होनी चाहिए, नेचुरल नेचर होना चाहिए मेरा। तो ये था ओवरऑल आज का मुरली का मंथन। बाकी मुरली को मुझे लगता है कि मुझे फिर से 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, एटलीस्ट 1-2 बार तो जरूर पढ़ना पड़ेगा, ताकि ये सारे पॉइंट्स को मैं याद रख सकूं। और याद रखने से जो हमारी चिंतन होता है, चिंतन से हमारी एक ब्रेन एक्सरसाइज होती है, और ब्रेन एक्सरसाइज होने से ही हमारी बुद्धि जो है वो विशाल, जो बाबा बोलते हैं विशाल दिव्य बुद्धि, विशाल बुद्धि, वो हमें उसकी शक्ति मिलने लगती है। हमें दिखने लगता है कि चीज़ें अभी आके ठहर रही हैं, मेरी रिकॉलिंग पावर बढ़ रही है। इतने सारे पॉइंट्स हैं मुरली में, लेकिन कुछ ही याद रहते हैं, सब याद नहीं रहते। लेकिन उसको प्रैक्टिस करेंगे तो और बढ़ेगी, और याद आने शुरू होंगे। तो ये हमें दिव्य बुद्धि तो दे दी बाबा ने, लेकिन उसको यूज़ करने के लिए उसको सीखना पड़ता। मतलब आपको किसी ने कोई नई चीज़ दी, चाहे नई गाड़ी दी, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, तो लेकिन गाड़ी तो आपकी है, आपके नाम पे हो गई, आपकी है, आप ऑनर हो, लेकिन आपको यूज़ ही नहीं करनी आती, वो तो खड़ी है ना। तो जब तक आप उसको चलाओगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, सीखोगे नहीं, तब तक तो वो यूज़फुल नहीं होगी, यूज़लेस है। इसी तरह दिव्य बुद्धि हमें मिल गई है, उसको यूज़ करना है, मतलब प्रैक्टिस चाहिए हमें, डेली प्रैक्टिस। तो इसी से आज का मैं मंथन जो था, मैं चिंतन में आपसे शेयर करना चाहता था। आपका कुछ भी रहे, कोई भी पॉइंट्स हो तो कमेंट्स में लिख के भेजिए। ओम शांति।